हेलो एवरीवन। आज हम लोग नीट 2024 के लिए जो नया कोर्स ला रहे हैं उसमें क्या क्या फ़ीचर होगा उसके बारे में डिस्कशन करेंगे पूरा डिटेल में। और दूसरा सेक्शन अपना होगा कि यह स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए नीट में 160 160 से ऊपर नंबर लाने के लिए फिजिक्स में। ठीक है, तो दो सेक्शन में इसको अपना डिस्कशन को रखते हैं। लेकिन उसके पहले हम लोग देखिए यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा कि सबसे पहले ये दोनों पे काम करना होगा कि एनालाइज द फेल्योर। जैसे इस बार जो आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो क्यों फेल कर रहे हैं उसका एनालिसिस आप खुद से कीजिए कि नीट 2023 में क्या क्या वजह है जिसके वजह से आप फेल कर रहे हैं। तो देखिए इसके बारे में आपको खुद ही पता होगा कि कौन सा सेक्शन कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पे आपका गड़बड़ी हुआ है, क्या क्या कमी हुआ है, उसका खुद ही एनालिसिस करना पड़ेगा। कोई दूसरे लोग आपका नहीं कर सकता है। हम यहाँ पे रहेंगे तो आपके बारे में जानते नहीं कि किस तरह से। आप खुद एनालिसिस कीजिए पेपर ख़राब क्यों गया, नंबर क्यों नहीं आ रहा है। तो आप देखेंगे कि उसमें थ्रू आउट ईयर हो सकता है कि अच्छे से पढ़ाई नहीं किए हों। एक रीज़न ये भी है कि बहुत सारे बच्चे क्रैश कोर्स पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं एग्ज़ाम के बाद। जैसे ही एग्ज़ाम का प्रिपरेशन होता है तो नवंबर दिसंबर तक बहुत सीरियस नहीं रहते हैं। जनवरी के बाद क्रैश कोर्स आ जाता है, यूट्यूब पे बहुत सारा क्रैश कोर्स भरा हुआ रहता है। तो वो जनवरी के बाद शुरू कर देते हैं क्रैश कोर्स देखना, सभी सब्जेक्ट का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सबका देखना शुरू कर देते हैं। तो उन लोगों का सिलेक्शन तो होगा नहीं। देखिए आप अच्छे से समझिए कि 22 लाख के अप्रोक्स में नीट में लोग अपीयर होते हैं, उसमें से 21 लाख फेल करते हैं, सिर्फ 1 लाख का सिलेक्शन होता है। तो 21 लाख जो फेल करते हैं वही सब होते हैं जो प्रॉपर एक प्लानिंग के अनुसार, एक स्ट्रेटजी के अनुसार तैयारी नहीं करते और लास्ट में रैंडम जनवरी के बाद क्रैश कोर्स वगैरह देखना शुरू कर देते हैं। तो क्रैश कोर्स बिल्कुल नहीं देखना है। जो लोग देखेंगे मतलब कि उसमें 99% का चांस रहेगा कि सिलेक्शन नहीं ही होगा। तो आपका तैयारी किस तरह से करना वो स्ट्रेटजी में डिस्कस करेंगे कि कितने समय में कब तक आपका प्रिपरेशन हो जाना चाहिए ताकि क्रैश कोर्स के भरोसे नहीं रहना पड़े। बिल्कुल नहीं रहेंगे उधर, आपको फुल तैयारी करना पड़ेगा। अभी देखिए नीट में जो बच्चा 650 नंबर ला रहा है वो क्रैश कोर्स करके ला रहा होगा, वो पूरा थ्रू आउट ईयर अपना स्ट्रेटजी से प्लान करके पढ़ाई कर रहा होगा। दिसंबर जनवरी तक सिलेबस खत्म कर रहा होगा, फिर बाद में रिवीजन और टेस्ट सीरीज कर रहा होगा, तभी जाकर सिलेक्शन होता है। तो इससे पहले देख लेते हैं कि अपना जो इस बार जो कोर्स है उसके अंदर में क्या क्या फीचर है। यहाँ पे देखिए स्टार्ट अपना कोर्स होगा 15 मई से। 15 मई से यहाँ देखिए लिखा हुआ है, सारा कुछ लिख दिए हैं। 15 मई से अपना कोर्स स्टार्ट होगा। उसमें क्या क्या होगा कोर्स के अंदर, रिकॉर्डेड लेक्चर और लाइव क्लास दोनों मिलेगा। इस बार रिकॉर्डेड लेक्चर और लाइव क्लास दोनों मिलेगा। रिकॉर्डेड लेक्चर पूरा कंप्लीट सिलेबस जो पिछले बार डाला हुआ है वो कंप्लीट इतने अच्छे से रिकॉर्ड किया गया है। आप लेक्चर जो लोग सीरियसली देखे होंगे और जिनका नंबर आ रहा है वो देखिएगा कि इस तरह से बनाया हुआ लेक्चर को कि आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, वो अच्छे से हो जाता है। तो रिकॉर्डेड लेक्चर वही रहेगा जो लास्ट ईयर का है और इस बार आपको नया मिलेगा लाइव क्लास। तो लाइव क्लास का टाइमिंग और कब कब होगा वो सब कुछ बताते हैं। रिकॉर्डेड लेक्चर तो 15 मई से कोर्स लॉन्च के साथ आपको मिल जाएगा और लाइव क्लास मिलेगा 13 जून से। देखिए लिखा हुआ है लाइव क्लास स्टार्ट होगा 13 जून से और उसका टाइमिंग होगा 4 से 6 बजे शाम के टाइम। और ये डेली क्लास नहीं है, 3 डेज इन ए वीक, सप्ताह में 3 दिन होगा। टीटीएस यानी ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे 3 दिन होगा, 4 से 6 आपके पास। जिन लोगों के पास, अच्छा ये कुछ लोग सोच रहे होंगे कि 15 मई से हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं और 13 जून से लाइव दे रहे हैं। इसका कारण यह है कि बहुत बच्चे वेट कर रहे हैं रिजल्ट का, बाउंड्री जोन पे हैं, किन्हीं का 595 है, किसी का 600 के आसपास है। तो बाउंड्री पे जो है वेट कर रहे हैं कि मेरा ऊपर नंबर या कुछ 1-2 नंबर इधर उधर हो जाता है तो शायद कॉलेज मिल जाए। तो इसीलिए 8 जून को नीट का रिजल्ट निकल रहा है, इसीलिए हम 13 जून को टीटीएस में ट्यूसडे के दिन क्लास स्टार्ट करेंगे। इसी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है। तो जो लोग ज्वाइन करेंगे 15 मई को वो चाहे तो रिकॉर्डेड लेक्चर देखना शुरू कर सकते हैं। पहले से ही कुछ कुछ आपको सीक्वेंस बता देंगे कि किस सीक्वेंस में हम लोग जाएंगे। और जो लोग लेट से ज्वाइन करते हैं तो करना चाहते हैं वो लेट से भी कर सकते हैं, लेकिन 13 जून से लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चे 4 से 6 शाम के टाइम जिनके पास टाइम नहीं है वो इनका रिकॉर्डेड फॉर्मेट दे देंगे। जो लाइव क्लास होगा उसका रिकॉर्डेड फॉर्मेट भी आपको मिल जाएगा। तो बस एक ही बैच है लाइव क्लास का, 4 से 6 टीटीएस में, ट्यूसडे अल्टरनेट में, 3 डेज इन वीक होगा। अब देखिए इसमें क्या क्या होगा। डाउट, ये डाउट कैसे पूछ सकते हैं। तो क्लास के दौरान जब लाइव क्लास चलेगा उस दौरान भी आप डाउट सेंड कर सकते हैं, उसमें भी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। लेकिन सबका डाउट नहीं क्लियर हो पाएगा क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत रहते हैं लाइव क्लास में। तो आप टेलीग्राम ग्रुप आप लोग का बना देंगे, उस टेलीग्राम ग्रुप पे आप भेजिएगा, टाइम मिलेगा तो वहाँ से भी डाउट क्लियर होगा। बहुत सारे बच्चे भी होते हैं जो आपस में डाउट कर लेंगे क्लियर आपका। और केमिस्ट्री फिजिक्स का भी, केमिस्ट्री बायोलॉजी का भी आप डाउट उसके अंदर डालिएगा, फिजिक्स का ही नहीं सारा डाउट आप डालिएगा। तो एक डाउट ग्रुप क्रिएट होगा टेलीग्राम का। अब आगे चलते हैं और देखते हैं सिलेबस कंप्लीशन। सिलेबस कंप्लीट आपका होगा जनवरी तक, जनवरी 2024 तक। ये अंतिम डेट है, मतलब इसके पहले भी हो सकता है हो जाए, लेकिन जनवरी तक फाइनल है, सिलेबस कंप्लीट आपका होगा। टॉपिक का सीक्वेंस इस तरह से पढ़ाएंगे कि सबसे पहले हम 12th पढ़ाएंगे। शुरू में हम 12th फिजिक्स पढ़ाएंगे और उसमें भी 12th में इलेक्ट्रोस्टैट से स्टार्ट करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैट से इसलिए स्टार्ट करते हैं क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट में मैकेनिक्स का भी बहुत सारा पोर्शन आता है
और बहुत सारा पोर्शन होता है जो कि 11th क्लास में जो पढ़ना है उसका इस्तेमाल होता है। तो बहुत डेप्थ नॉलेज जैसे सेंटर ऑफ मास में कैविटी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, इलेक्ट्रोस्टैट में इस्तेमाल होगा। और ग्रेविटेशन का बहुत सारा बात इलेक्ट्रोस्टैट में, ग्रेविटेशन में थोड़ा सा पढ़ना है लेकिन इलेक्ट्रोस्टैट में डिटेल में पढ़ना है। तो इसीलिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल, गॉस लॉ, कैपेसिटर, ये सब चैप्टर को स्टार्टिंग में पढ़ाएंगे। उसके बाद 12th का पूरा सिलेबस खत्म करेंगे सारा का सारा। उसके बाद 11th में हम लोग एंट्री करेंगे। और वैसे भी सिर्फ एक चैप्टर आप जानिए कि जो लाइव क्लास स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैट से, उसके बाद हम क्लास के दौरान ही आपको बताते रहेंगे क्या सीक्वेंस होना चाहिए। आपको चाहिए कि किस तरह से आप पढ़ें तो ज़्यादा बेनिफिट होगा आपको, मेरे लेक्चर किस तरह से देखेंगे तो जब भी कोई लेक्चर स्टार्ट होना है, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट होना है, तो उसका पहले प्रिंट आउट करा लीजिएगा, नोट्स का और बुकलेट का प्रिंट आउट करा के अपने पास पहले रखे रहिए। खुद से पढ़ने की जरूरत नहीं, अपने पास रखे रहिए। जब मेरा क्लास शुरू होगा इलेक्ट्रोस्टैट का फर्स्ट क्लास, तो आपने एक लेक्चर नंबर 1 एक लेक्चर देख कर आना है क्लास में। यानी कि जब भी क्लास होगा तो आप एक लेक्चर, जो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिला है, उसको देख कर आइएगा, फिर उसका हम लाइव कराएंगे। तो जैसे ही लाइव बताएंगे तो बहुत सारा कॉन्सेप्ट आपका ज़्यादा क्लियर हो। जैसे रिकॉर्डेड में कुछ कॉन्सेप्ट छूट गया, लाइव में क्लियर हो जाएगा, और लाइव में आप ज़्यादा डाउट पूछ सकते हैं। और जब भी क्लास मेरा करेंगे तो नोट नहीं करते रहेंगे। जो भी हम बोर्ड पे पढ़ाएंगे उसको नोट मत कीजिएगा। नोट्स आपको दिया गया है, जो बोर्ड पे पढ़ाएंगे ना वही नोट्स आपको दे दिया हैंड रिटन फॉर्म में। कभी कभी लगेगा कि कुछ पॉइंट, इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो नोट्स में नहीं है, तो नोट कर लीजिएगा, पर वैसे नहीं कीजिएगा। तो आपका सीक्वेंस इसी तरह होगा। इलेक्ट्रोस्टैट का सबसे पहले क्लास होगा तो उसका प्रिंट आउट ले लीजिएगा, नोट्स बुकलेट का अपने पास रखे रहिएगा। और जब भी मेरा क्लास करने आए तो एक लेक्चर देख कर आना है, रिकॉर्डेड लेक्चर देख कर आना है। तो फिजिक्स बहुत बढ़िया हो जाए आपका, इतना बढ़िया होगा। हम तो ऐसे 160 का टारगेट आपको दे रहे हैं, पर हो सकता है कि आपका 180 आ जाए। जैसे इस बार कई लोगों का 180 आ रहा है, आपका भी आ जाएगा। तो एक सेक्शन तो ये बता दिए कि किस तरह से हमारा शेड्यूल होगा, कोर्स कंप्लीट क्या क्या होगा, इसमें क्या क्या फीचर है, सारा बता दिए। अब हम इसको दूसरे सेक्शन में पढ़ाई करते हैं, दूसरे सेक्शन में आगे बढ़ते हैं, स्ट्रेटजी। अब देखिए यहाँ पे स्ट्रेटजी लिखे हैं, अब उसका डिस्कशन करते हैं कि 160 के लिए आपको तो पता है कि मेरे से जितने बच्चे पढ़ेंगे सबका तो 160 प्लस आएगा नहीं। तो क्या स्ट्रेटजी होता है जो बच्चे ला रहे हैं 180 या 160 170, वो क्या स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे सारा स्ट्रेटजी हम लिखे हैं कि कैसे फिजिक्स में इतना आएगा। सबसे पहले तो जनवरी तक सारा सिलेबस आपको कंप्लीट हो जाना चाहिए, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए। क्रैश कोर्स के भरोसे नहीं रहना है। जो लोग आप लोग वीडियो मेरा देख रहे हैं और नेक्स्ट ईयर फिर से क्रैश कोर्स करेंगे, फिर से उन फेल्यूर होगा, फिर फेल करेंगे, फिर रोएंगे, फिर अगले साल का तैयारी करेंगे। तो इस तरह चक्र चलता रहेगा। ये जो साइकिल, इसे निकलना है तो सिलेबस को पहले कंप्लीट कीजिए, कोई क्रैश कोर्स नहीं। क्रैश कोर्स बिल्कुल नहीं देखना है, अपना नोट्स का रिवीजन करेंगे ना। लास्ट टाइम में हम दूसरे का क्यों देखेंगे वीडियो, हम अपना जो पढ़ें उसका ना रिवीजन करेंगे। तो किसी का नहीं देखना है, मेरा भी लेक्चर नहीं देखना है लास्ट टाइम अपना रिवीजन करना है। तो जनवरी तक सारा सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद मल्टीपल टाइम, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मल्टीपल टाइम रिवीजन नोट्स और बुकलेट का होना चाहिए। यानी कि जनवरी तक ही, सिलेबस के दौरान ही, जब सिलेबस खत्म हो रहा होगा, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट खत्म हो गया, अगला चैप्टर आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट होगा, तो हम बोलेंगे कि इलेक्ट्रोस्टैट का ही रिवीजन शुरू कर दीजिए फिर से। जब से करंट चलता रहेगा और साथ साथ इलेक्ट्रोस्टैट का रिवीजन होता रहेगा। तो ऐसे देखेंगे कि जैसे जैसे आप मॉडर्न फिजिक्स, सेमीकंडक्टर, फोटो इलेक्ट्रिक, ये सब चैप्टर जब खत्म होने लगेगा तो पूरा 12th आपका मल्टीपल टाइम हो चुका रहेगा। तो आप दिमाग में डाल लीजिए, नीट क्वालिफाई करने के लिए इंटेलिजेंट से ज़्यादा जरूरी, इंटेलिजेंट होना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके लिए इंपॉर्टेंट है मल्टीपल टाइम रिवीजन। रिवीजन ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। आपका रिवीजन हो जाए तो एवरेज स्टूडेंट, बिलो एवरेज स्टूडेंट भी सिलेक्शन कर जाएगा। जैसे इस बार कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं जिसपे बिलीव नहीं था कि इतना अच्छा आ जाएगा, 650 660, वो लोग मल्टीपल टाइम रिवीजन करके उतना तक ले आए। ठीक है। तो क्वेश्चन को, अगला पॉइंट है कि क्वेश्चन को बनाते समय रटना नहीं है, समझ समझ के बनाएंगे। क्योंकि पिछले 1-2 साल से, और खास करके इस बार नीट 2023 में क्वेश्चन तो पूछा है डिट्टो, लेकिन जहां 2 है वहां 4 कर दिया है, जहां 4 है वहां 5 कर दिया, यानी डाटा कुछ बदल दिया। तो जो रटे रहेंगे कि क्वेश्चन का आंसर ये है, वो फेल करेंगे। क्वेश्चन को बनता कैसे, कॉन्सेप्ट क्या है, उस पर फोकस करेंगे। तो रट के कभी नहीं पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। अब बुकलेट से क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन आपका बुकलेट से होगा, बुकलेट और नोट से होगा। तो नोट्स का तो रिवीजन हो ही जाएगा मल्टीपल टाइम। बुकलेट में कौन सा सेक्शन बनाना है, बहुत सारा सेक्शन हम डाले हैं, बहुत सारा क्वेश्चन है, तो सारा नहीं बनाना है। 400-500 क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं। क्या क्या सेक्शन बनाएंगे देखिए यहाँ लिख दिए। IIT का सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनाना है आपको। इस बार भी नीट में वही सब क्वेश्चन पूछा जो इंपॉर्टेंट था। टफ क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन या फिर लेंदी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। तो IIT का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा, बनाना है आपको। और कौन सा इंपॉर्टेंट होगा वो सब लाइव क्लास के दौरान आपको बताते चलेंगे। AIEEE का भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाएंगे, नीट पूरा बनाएंगे, नीट फुल सेक्शन करेंगे कंप्लीट। अदर मेडिकल में एम्स को छोड़ के बाकी कंप्लीट करने का कोशिश करेंगे। तो इतना देखिए, मेन एक्चुअली में आपको करना है नीट और अदर मेडिकल, और बाकी IIT और AIEEE सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करना है, ज़्यादा नहीं करना है। अब NCERT का थोड़ा सा देख लेंगे। हालांकि नीट 2023 में NCERT से क्वेश्चन पूछा नहीं, नीट 2022 में पूछा था लास्ट ईयर, लेकिन इस बार नहीं पूछा। तो कोई बात नहीं, हम लोग रिस्क नहीं लेंगे, NCERT का कुछ कुछ कर लेंगे। देखिए ज़्यादा नहीं,
एनसीईआरटी का एक ग्राफ देख लेंगे, एनसीईआरटी में जितना ग्राफ होता है वो सारा देख लेना है। सॉल्व एग्जाम्पल, जितना सॉल्व एग्जाम्पल उसको देख लेंगे, और एक्सरसाइज से ओनली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हम करवा देंगे, इंपॉर्टेंट जितना होगा वो बता भी देंगे। तो बस एनसीईआरटी से इतना ही करना है। एनसीईआरटी पूरा रीडिंग लगाने की जरूरत नहीं है आपको, ग्राफ देख लेना है, सॉल्व एग्जाम्पल देखना है, एक्सरसाइज का सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना है। और भी इसमें क्या है स्ट्रेटजी के अंदर कि 160 प्लस लाने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजी के अंदर आना चाहिए। तो एक तो फ्रेंड सर्किल बहुत छोटा रखिए, और वैसा रखिए जो बिल्कुल टक्कर का है आपके तरफ, पढ़ने वाला बच्चा है, सीरियस बच्चा है तभी रखिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, अकेले रहिए। और हो सके तो लाइब्रेरी ज्वाइन कीजिए, क्योंकि कई बच्चे इस बार जो सिलेक्शन ले रहे हैं वो लाइब्रेरी ज्वाइन किए थे और अच्छे से पढ़ाई किए, घर पे पढ़ाई नहीं हो रहा था। तो यदि पॉसिबल है, बढ़िया कोई लाइब्रेरी है जिसमें अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ाई हो सकता है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और टेस्ट सीरीज फाइनली आपको दिसंबर जनवरी से आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेना है, और टेस्ट सीरीज में एलियन और आकाश ज्वाइन करना है, क्योंकि ये दोनों टेस्ट आप देते हैं तो आपको एक रेफरेंस पता चलेगा। इस टेस्ट में आपका जितना मार्क्स आएगा, इस बार भी बहुत स्टूडेंट जो एलियन और आकाश का टेस्ट दे रहे थे 650 के आसपास उनका लगभग आ रहा था टेस्ट में, उनका नीट में भी फाइनल वही आया है। जिनका 680 690 ऐसे आ रहा था उनका भी इस बार वैसा ही आ रहा है, 680 नंबर आ रहा है। तो हम देखें कि एलियन और आकाश थोड़ा स्टैंडर्ड जैसा टेस्ट है। इसमें भले ही आप लोग बोलिए कि क्वेश्चन टफ पूछता है, इधर उधर से पूछता है, पर इसमें जो मार्क्स आपका आएगा उसी के आसपास आपका नीट में आने वाला है। तो ये सारा कुछ आप करेंगे काम। तो इतना ही हमको बोलना था कि अभी से ही आप सीरियस तैयारी शुरू कर दीजिए, और ऐसा तैयारी कीजिए जैसे मान के कि अगले दिन आपका एग्जाम होने वाला है। जैसे इस बार एग्जाम अभी अब दिए हैं, फेल करने के बाद कैसा जोश लग रहा है कि इस बार तो बहुत तैयारी करेंगे, लेकिन फिर क्या होगा, अक्टूबर नवंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर जाते जाते आपका ये जोश ठंडा हो जाएगा, और फिर से आप जैसे दोस्तों में रहते थे इन्वॉल्व, वैसे ही इन्वॉल्व हो जाएंगे, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करेंगे, फेसबुक इंस्टाग्राम का ज़्यादा इस्तेमाल करने लगेंगे, और फिर आपका डिक्लाइन हो जाएगा, जितना तैयारी था वो डिक्लाइन हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना। यदि अपना ज़िंदगी के बारे में आप सोच रहे हैं सीरियसली, तो बस इस साल फाइनल कर लीजिए, और इस साल फाइनल करने के लिए स्ट्रेटजी वही है कि खूब ज़बरदस्त आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, एग्रेसिव वे में, एकदम एग्रेसिव वे कहने का बहुत ज़्यादा पढ़ाई करना पड़ेगा आपको, टेस्ट सीरीज देना पड़ेगा, उसको क्वेश्चन ज़्यादा बनाना पड़ेगा, रिवीजन मल्टीपल टाइम्स करना पड़ेगा, तीनों का, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सब का मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। और हो सके तो कोई सीनियर ऐसे हों जो एमबीबीएस कॉलेज में हैं, अभी एमबीबीएस जिनको मिल गया है, मेडिकल कॉलेज में हैं, उनसे गाइड लिया कीजिए। यदि पर्सनल कॉन्टैक्ट है तो उनसे गाइड लेते रहिए, और नहीं तो किसी टीचर सीनियर से अपना किसी तरह से भी हेल्प लेते रहिए। कोई फ्रेंड भी बहुत बढ़िया है तो उससे भी ले सकते हैं। तो ठीक है, इतना ही बात बताना था कि क्या अपना कोर्स का अंदर क्या क्या फीचर है और स्ट्रेटजी क्या होगा। तो इसको देख के काम कीजिए, और जो जो बात बोले उस पर कीजिए। जब भी मेरा लेक्चर देखने आइए तो रिकॉर्डेड लेक्चर देख कर आइए, तब लाइव क्लास कीजिए तो ज़्यादा फायदा होगा। जो बच्चे लाइव क्लास नहीं ज्वाइन कर सकते हैं, टाइम नहीं है 4 से 6, तो उनको रिकॉर्डेड फॉर्म में वो दे दिया जाएगा, उनको भी उतना ही फायदा होगा। इस बार तो रिकॉर्डेड लेक्चर ही सिर्फ था, लाइव तो था नहीं, तभी भी बच्चे के बहुत अच्छा नंबर आ रहा है। तो मल्टीपल टाइम रिवीजन, एक मंत्र याद कर लीजिए, नोट्स वहाँ पे लिख दीजिए अपने रूम में, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, जो भी बार बार रिवीजन करना है, और समझ समझ के रिवीजन करना है, रटना नहीं है। तो देखेंगे कि पक्का अगले बार आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, फिर इस पे काम कीजिए अब अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक।